स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हारा 4 दिन के अंदर पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म करा देगी। एंड ऑफ द डे 2 तुम्हारा पूरा फर्स्ट फ्लाइट और सारी पोएम्स हो गई हैं। ओ गॉड, जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा एज अ टीचर ही सर चकराने लग गया, क्योंकि तुम्हारे क्लास 10 इंग्लिश में इतने सारे चैप्टर्स हैं कि अगर तुमने एक दिन का और डिले किया तो तुम्हारा सिलेबस बोर्ड एग्जाम तक भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पूरा साल तुमने ज्यादा फोकस साइंस और मैथ्स के चैप्टर्स पे किया है क्योंकि वो तुम्हारा वीक एरियाज था और इंग्लिश में तुम किसी तरीके से काम चलाते हुए आए हो। लेकिन अब अगर इंग्लिश को तुमने थोड़ी सी भी कम अटेंशन दी तो ये तुम्हारी परसेंटेज खराब करेगी। अगर यकीन नहीं होता तो सीबीएसई का डेटा देख लो, क्योंकि 80% से ज्यादा बच्चों की परसेंटेज इंग्लिश में कम मार्क्स आने से खराब हो जाती है। बट मुझे ये भी पता है कि यार अभी भी जनवरी के महीने में तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स और साइंस और एसएसटी पे फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट पक्के नहीं हुए हैं। इसलिए कोई इंग्लिश को तुम 15-20 दिन एक्सक्लूसिवली नहीं दे सकते हो। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन द एंटायर यूट्यूब जो तुम्हारा 4 दिन के अंदर पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म करा देगी एंड यू विल स्कोर 98 मार्क्स। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ लिटरेचर सेक्शन पे फोकस नहीं किया है, बल्कि तुम्हारा ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। 4 दिन के अंदर पूरा इंग्लिश का सिलेबस तुम खत्म करने वाले हो। बस तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आज ही फॉलो करना है। तो सही में इंग्लिश में 95 से ऊपर नंबर लाना चाहते हो ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अब डे 1 को तुम्हें थोड़े से चैप्टर में दे रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट के, और थोड़ी सी पोएम्स भी दे रही हूँ। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब पोएम्स पे आते हैं। डस्ट इन स्नो तुम्हें डे 1 को करनी है, साथ में करना है टाइगर इन द जू, प्लस हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल, प्लस बॉल ऑफ पोएम, फायर एंड आइस, अंडमान। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम डे 1 पे इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे पोएम्स कैसे करेंगे, तो यार तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी लगानी है, तुम्हें इनकी 1 पेज समरी पढ़नी है। और डे 1 के इन सारे चैप्टर्स और पोएम की 1 पेज समरी की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो तुम्हें इधर उधर कोई सर्च नहीं करना, तुम्हें डे 1 की पीडीएफ उठानी है और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना। दैट इज इट। सिमिलरली मैंने डे 2 की भी डाली है और डे 3 की भी डाली है। ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन की चिंता मत करो, आगे के डेज में हम ये भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स कम टू डे 2। डे 2 का इससे पहले मैं सिलेबस बताऊं, मैं पहले ही एडमिट कर देती हूँ कि इस दिन थोड़े से ज्यादा चैप्टर है हमारे पास। लेकिन अगर 4 दिन में इंग्लिश का सिलेबस खत्म करना चाहते हो तो किसी एक ना एक दिन तुम्हें ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इस स्ट्रैटेजी में वो दिन है डे 2। बट आई नो यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो तुम्हें डे 2 को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से शुरू करना है। देन यू हैव टू प्रोसीड विद विजुअल द ऑटो। थर्ड चैप्टर इज मैडम राइड्स द बस, एंड इसके बाद तुम्हें करना है द सरमन एट बनारस, एंड द लास्ट चैप्टर फॉर दिस डे इज द प्रपोजल। अब इसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लाइट खत्म हो गई है, बट इसी दिन तुम्हें पोएम्स भी लगानी है, एंड द पोएम्स दैट यू हैव टू डू आर दीज। पीडीएफ 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकालना और डे 2 पे ये सारी चीजें खत्म कर देना। इट विल ओनली टेक यू 3 to 4 आवर्स, एंड बाय द एंड ऑफ द डे 2 तुम्हारा पूरा फर्स्ट फ्लाइट और सारी पोएम्स हो गई हैं। तो डे 3 पे आते हैं। द एंटायर डे आई वांट यू टू डेडिकेट टू फुटप्रिंट्स विदाउट फीड। पीडीएफ नंबर 3 इज ऑल यू नीड सारी चैप्टर समरीज के लिए। और जब तुम ये चैप्टर समरीज पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना, क्योंकि जब हम लिटरेचर के आंसर्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर वाले वर्ड्स मेंशन करके आते हैं तो हमें फुल नंबर मिलने की गारंटी हो जाती है। इसी के लिए मैंने तुम्हारे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जब मैं कह रही थी कि इस वीडियो के अलावा तुम्हें और कोई वीडियो नहीं चाहिए होगी तो आई वाज़न्ट किडिंग, क्योंकि जो जो तुम्हें स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए चाहिए सब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ, ना कि बोल रही हूँ कि इधर उधर से ढूंढ के कर लो और टाइम वेस्ट करो। Now before I tell you what do you have to do on day 4, please don't forget to subscribe to the channel because the next video is gonna be on mathematics. अब day 4 को तुम्हें ग्रामर का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, and these are the topics that are in your syllabus. अगर तुम्हें ये daunting टास्क लग रहा है तो तुम्हें मैं बता दूं, इस पूरी की पूरी ग्रामर को मैंने एक वीडियो में समराइज करके ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड यू विल बी डन विद इन 1 आवर। एंड डे 4 को ही तुम्हें राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। पर टॉपिक तुम्हें एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस लगा के रखने हैं, और शाम को लगाना है तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर, और कोई ऑर्डिनरी सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लगाना, बिकॉज एज अ टीचर मैंने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में देखी है, वो भी इंग्लिश के। वर्ब गलत लगाया हुआ होता है, प्रेपोजिशंस गलत होती हैं, आंसर गलत होते हैं। सो डोंट फॉल फॉर दो सैंपल पेपर्स, एंड दीज आर द सैंपल पेपर्स जो मेरी रिसर्च में सबसे आगे निकले हैं। इसको मैंने खुद से ओवरसी करके बनवाया है। आज अगर तुम Amazon और फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करते हो तो विद इन अ डे और 2 तुम्हारे पास ये डिलीवर हो जाएगा। और तुम्हारी डे 4 की स्ट्रैटेजी में तुम्हें इनमें से 2 सैंपल पेपर्स लगाने हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड PYQs भी हैं और वो वाले क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में तुम्हें हेल्प करने वाले हैं, ना कि फालतू सवाल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू बाय दीस सैंपल पेपर। अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन चेंज थिंग्स अराउंड फॉर
क्लास 10 इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इतने सारे लिंक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि एक और लिंक से ना वहां पे बहुत मैसी हो जाता है। इसीलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो प्लान है डे वाइज वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मैथमेटिक्स की वीडियो। पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, जनवरी के महीने में अपना लिटरेचर मत पीछे छोड़ो। इट इज वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी एंड जनवरी इज द मंथ विच मेक्स अ डिफरेंस फॉर योर परसेंटेज। सो कंप्लीट दिस स्ट्रैटेजी के बाद भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो कॉमेंट्स में बताना, आई विल पर्सनली आंसर विद इन 48 आवर्स। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, यू कैन डू इट।